अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो क्लास 5 की जो यूनिट नंबर 9 है, ठीक है, यानी कि गुड स्टडी हैबिट्स इसका नाम है। चलिए इसके वोकैबुलरीज और ग्रामर पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो। लिखा हो कि यूजिंग अ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना। लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी, और आ का मतलब क्या है, आ मतलब ये, ठीक है, यानी कि एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना व्हाइल यू स्टडिंग, ठीक है। आगे लिखा है कंसल्टिंग, रुजू करना द रिलेटेड मटेरियल, यानी कि मुतल्लिका मवाद का, ऑन द थॉट टॉपिक्स, यानी कि सीखे हुए उन्वान पर। एनहेंस बढ़ाता है द नॉलेज, इल्म को, एंड द लर्निंग और सीखने को, ठीक है। कंसल्टिंग मतलब रुजू करना, कंसल्टिंग मतलब रुजू करना। वैसे कंसल्टिंग का मैंने मशवरा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इन सेंटेंस में इसका मैंने क्या बनता है, यहाँ पे इसका मैंने बनता है रुजू करना, ठीक है। रिलेटेड में मुतल्लिका, रिलेटेड मतलब मुतल्लिका, ठीक है, रिलेटेड मुतल्लिका मटेरियल मवाद, ठीक है। ऑन द थॉट टॉपिक्स, थॉट मतलब सीखे हुए उन्वान पर, टॉपिक में उन्वान या जो है मजमून, ठीक है। एनहेंस, एनहेंस मीन इजाफा करना, यानी कि टू हैड, ठीक है। किस चीज़ को इजाफा करता है, द नॉलेज यानी कि इल्म को, एंड लर्निंग और सीखने को, सही है। यानी कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, कम से कम आप लाइब्रेरी जाएं, वहाँ से जो जितने भी आपने सीखे हुए हैं उस रिलेटेड टॉपिक्स पर मज़ीद मवाद इकट्ठा करें, उनसे रुचि करें। इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज भी बढ़ती है और आपका लर्निंग भी बढ़ती है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ कि 10, इसीलिए वी शुड, हमें चाहिए यूज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, लाइब्रेरी को, हैंड और ट्राई टू फाइंड, और कोशिश करना चाहिए पाना किस चीज़ की, सच बुक, इस तरह की किताबें, सही है, विच जो गिव अस, हमें देते हैं क्या, फर्दर मज़ीद नॉलेज यानी कि इल्म, ठीक है। आगे लिखा है तो इसीलिए हमें चाहिए कि इस तरह के लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना, ताकि हम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें इस तरह की किताबों का किताबें हासिल करना, या पाना, फाइंड मतलब पाना, ठीक है, जो हमें देते हैं, गिव मतलब देना, ठीक है, जो हमें देते हैं, अस मतलब हमें, फर्दर मतलब मज़ीद, और नॉलेज यानी कि इस तरह के इल्म देते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ कि सीकिंग गाइडेंस, यानी कि रहनुमाई लेना, ठीक है, यानी रहनुमाई तलब करना फ्रॉम द टीचर, टीचर से, सही है। सीकिंग मतलब तलब करना, सही है। गाइडेंस मतलब रहनुमाई, ठीक है, किस से, फ्राम यानी कि से, यानी कि टीचर, यानी कि टीचर से रहनुमाई हासिल करना, सही है। अच्छा, लिखा हुआ कि फी शुड, हमें चाहिए, नेवर एजिटेट, कभी नहीं हिचकिचाएं, ठीक है, टू आस्क, पूछे, क्वेश्चन, सवालों को, फ्रॉम द टीचर, टीचर से, ठीक है। यानी कह रहा है कि वी शुड नेवर, शुड एक एक्सिलरी वर्ब है, अक्सर इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हो, यानी कि मशवरा देते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा वी शुड ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना चाहिए, सही है। इसी तरह यहाँ पे लिखा वी शुड नेवर हेजिटेट, हमें कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हमें कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए, हेजिटेट मीन हिचकिचाना, ठीक है, नहीं चाहिए। टू आस्क क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछने से, फ्रॉम द टीचर, टीचर से। फिर आगे लिखा है एंड हाउ डिस्कस, डिस्कस मीन बातचीत करना, गुफ्तगू करना, किन चीज़ों पे, द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स यानी कि मुश्किल नुकात पर, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, एंड पॉइंट्स मतलब नुकात, ठीक है। यानी कि हमें कभी भी टीचर से डिफ़िकल्ट चीज़ें, डिफ़िकल्ट पॉइंट्स पे बात करना, हिचकिचाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, इसके ऊपर हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वी कैन आस्क, हम पूछ सकते हैं, कैन एक एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जिसका, इसका मैंने सकना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन आस्क, हम पूछ सकते हैं, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पी सकते हैं, वी कैन ईट, हम खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से आप जहाँ पे सकता है वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, सही। इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक डिटेल वीडियो बनाई, वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि वी कैन आस्क, हम पूछ सकते हैं, एज मैनी, जितने भी, टाइम्स औकात, वक्त, एज वी नीड, जितनी बार हमें ज़रूरत है, सही है। यानी कि हम जितनी बार हमें ज़रूरत है सवाल पूछना, उतनी बार हम पूछ सकते हैं।
फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रीपेयरिंग द टेस्ट, यानी कि इम्तिहान की तैयारी करना है। टेस्ट मतलब टेस्ट भी है और टेस्ट का मतलब है इम्तिहान भी है, सही है। प्रीपेयरिंग मतलब तैयारी करना, ठीक है। आगे जाते हैं लिखते वी शुड नेवर, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए क्या, वेट इंतज़ार, फॉर द टेस्ट, फॉर द लास्ट डेट ऑफ द टेस्ट, यानी कि इम्तिहान की आखिरी तारीख के लिए, सही है। वेट मतलब इंतज़ार करना, लास्ट मीन आखिरी, डेट मतलब तारीख, टेस्ट मतलब इम्तिहान, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा कि वी शुड प्रिपेयर, हमें तैयारी करनी चाहिए। शुड का मैंने पहले भी इसी वीडियो में उसके बारे में बताया, ठीक है। प्रिपेयर मीन तैयारी, हमें तैयारी करना चाहिए किस चीज़ की, द टेस्ट, यानी कि टेस्ट का, एज सुन हैज, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही या जो ही, वी कम टू नो, हम जानने लगते हैं, ठीक है, अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में। यानी कि हमें वेट नहीं करना चाहिए इम्तिहान की आखिरी तारीख का, और हमें तैयारी करनी चाहिए जैसे ही हमें मालूम पड़ता है इसके बारे में, यानी कि टेस्ट की तारीख के बारे में, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ कि ऑन द टेस्ट डे, यानी कि इम्तिहान के दिन, ऑन मीन पर, ऑन द टेस्ट डे यानी कि इम्तिहान के दिन वी कैन रिवाइज, हम दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, इट इसे इजीली, आसानी से, एंड और देयर विल बी नो स्ट्रेस, और कोई परेशानी नहीं होगी, सही। देयर विल बी नो स्ट्रेस, स्ट्रेस में परेशानी नहीं होगी किस चीज़, इवन इफ वी गेट, ताकि अगर हम गेट मोर देन वन टेस्ट इन अ डे, ताकि हम एक दिन में एक से ज़्यादा टेस्ट दे दें, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जब हम टेस्ट के दिन, ठीक है, हम रिवाइज करते हैं, हम इसको आसानी से रिवाइज करते हैं, और कोई परेशानी नहीं होगी, ताकि हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा टेस्ट देंगे, सही है। इसी तरह आगे जाते हैं, आगे लिखा हुआ है कि टेकिंग एग्जामिनेशन, यानी कि इम्तिहान देना, सही है। टेकिंग वैसे इसका मैंने लेना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या बनता है, इसका मैंने देना, ठीक है। टेकिंग एग्जामिनेशन यानी कि इम्तिहान देना। इफ़ वी वर्क रेगुलरली, अगर हम रोज़मर्रा यानी कि हर दिन हम क्या करें, काम करें, रेगुलरली मीन हर दिन, ठीक है। अगर हम हर दिन काम करें, देयर विल बी लीस्ट बर्डन, तो क्या होगा, तो कम से कम बर्डन होगा, बोझ होगा। बर्डन का मतलब बोझ, ऑफ वर्क, काम का, ऑन एग्जामिनेशन डे यानी कि इम्तिहान के दिन, ठीक है। यानी कि हम अगर रेगुलरली काम करें तो हमें क्या होगा, इम्तिहान का जो बर्डन है, सही है, वो कम से कम होगा, सही है। फिर आगे इसी तरह लिखा हुआ है कि वी शुड, हमें चाहिए स्टार्ट, शुरू करें, रिवीजन यानी कि दोहराही को, ठीक है। मैनी डेज, बहुत दिन, बिफोर यानी कि पहले, एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। हमें क्या करना है, वी शुड स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, रिवीजन मीन दोहराना, सही है, दोहराही। मैनी डेज, बहुत से दिन, बिफोर का मतलब से पहले, एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले हमें बहुत से दिन पहले हमें क्या करना, रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए, सही है। फिर आगे लिखा हैंड हाउ, ट्राई टू, कोशिश करनी चाहिए एव अ प्रॉपर रेस्ट टाइम, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक मुकम्मल क्या करें, मुकम्मल तौर पर थोड़ा बहुत आराम करें, सही। रेस्ट मतलब आराम, ठीक है। प्रॉपर मीन मुकम्मल, सही। एव मीन रखना, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान, इम्तिहानों के दौरान, सही है। ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। आगे लिखा है सो दैट, था के, सो दैट का मतलब है था के, वी में, सही, वी में नॉट गेट एग्जॉस्टेड इन एग्जाम, ताकि हम इम्तिहान के दिन इम्तिहान में तका मांदा ना हो। गेट एग्जॉस्टेड मीन तका मांदा होना, और एग्जॉस्टेड मतलब तका मांदा। फिर आगे लिखा हुआ है कि बाई अडॉप्टिंग एंड अप्लाइंग दीज स्टडी हैबिट्स, यानी कि इन पढ़ाई के आदत को इख्तियार या इतलाक करने से क्या होगा, ठीक है। वी कैन गेट थ्रू एग्जामिनेशन, या हम एग्जामिनेशन पे मगलूब आ सकते हैं या उनमें कामयाब हो सकते हैं, सही है। अडॉप्टिंग मतलब है अख्तियार करना, ठीक है, और अप्लाइंग मतलब है इतलाक करना दीज स्टडी हैबिट्स, इन पढ़ाई की आदत को। वी कैन गेट थ्रू का मतलब है मगलूब होना, ओवरकम, ठीक है, या कामयाब होना, एग्जामिनेशन मतलब इम्तिहान, सही है। फिर आगे इसी तरह लिखा हुआ है कि वी कैन आल्सो गेन, हम हासिल
हासिल भी कर सकते हैं। गेन मतलब हासिल करना या इजाफा करना, किस चीज़ में, नॉलेज इल्म में, कॉन्फिडेंस यानी कि खुद एतमादी में, एंड हाउ गुड पोजीशन और अच्छे पोजीशन इन क्लास में। ठीक है, क्या है कि हम इस तरह करने से क्या होता है कि हम नॉलेज इल्म हासिल कर सकते हैं, खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं और अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस बारे में, इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको किसी न तरीके से हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।